नमस्कार। हेडिंग ले में जो पहला टेस्ट चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच, वो तो मतलब एकदम कांटे का मुकाबला हो गया है। हाँ बिल्कुल, 5वें दिन पर मैच है और कुछ भी हो सकता है। सही कहा। और मजे की बात ये भी है कि ये जो नई ट्रॉफी शुरू हुई है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, उसका ये पहला ही मैच है। ये सीरीज जून से अगस्त 2025 तक चलनी है। जी। तो इस पहले मैच का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज हम इसी मैच पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो मैच रिपोर्ट्स हैं, स्कोर कार्ड हैं, उनके आधार पर देखेंगे कि मैच यहाँ तक कैसे पहुंचा। हाँ, मतलब कौन से वो खास मोमेंट्स रहे, किसने बढ़िया खेला, कहाँ मैच पलटा, ये सब। और सबसे जरूरी कि 5वें दिन के खेल से पहले ये इतना बराबरी पर क्यों खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की दूसरी पारी से। हाँ, वो तो कमाल ही था। ऋषभ पंत, मतलब क्या कहें, इंग्लैंड में 2 टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए। दूसरी पारी में 118 रन, वो भी ताबड़तोड़। बिल्कुल, उनकी बैटिंग देखने लायक थी, एकदम निडर। और दूसरी तरफ केएल राहुल, शांत संयमित, 137 रन। इंग्लैंड में उनका यह तीसरा टेस्ट शतक है। उनकी पारी ने एक छोर संभाले रखा। ये दिखाता है कि वो अब विदेशी पिचों पर कितने परिपक्व हो गए हैं। और इन दोनों ने मिलकर जोड़े 195 रन। क्या कमाल की साझेदारी थी। हाँ, उस साझेदारी ने ही तो भारत को मैच में वापस ला दिया। एक वक्त लग रहा था कि शायद भारत जल्दी सिमट जाएगा। बिल्कुल, और इसी साझेदारी की बदौलत भारत का स्कोर पहुंचा 364। इंग्लैंड के सामने लक्ष्य है 371 रनों का। 371 5वें दिन, ये तो पहाड़ जैसा लक्ष्य है। पंत की उपलब्धि ऐतिहासिक है ही। जैसा आपने कहा, इंग्लैंड में 2 शतक किसी भारतीय कीपर के लिए पहली बार। जी। पर राहुल की पारी का महत्व, वो भी हेडिंगले की सुबह की कंडीशंस में, वो असाधारण था। और 195 रन की साझेदारी ने तो जैसे हारी हुई बाजी पलट दी। सही कहा, लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बड़ा दिलचस्प था। पहली बार याद है, भारत ने बनाए 471 रन। गिल और पंत का अच्छा योगदान था। हाँ, काफी मजबूत स्कोर था वो। जवाब में इंग्लैंड भी पीछे नहीं रहा। ऑली पोप ने शतक लगाया, 106 रन, और इंग्लैंड ने 465 बना दिए, लगभग बराबर। हाँ, पर उसमें भारत की फील्डिंग का भी हाथ था, है ना। कम से कम 5 कैच छोड़े भारत ने। वही मैं कहने वाला था, वो कैच अगर पकड़े जाते तो क्या कहानी कुछ और होती। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में छोड़े गए कैच तो हमेशा ही भारी पड़ते हैं। पोप को भी जीवनदान मिला था। अगर वो कैच हो जाते तो शायद भारत को पहली पारी में अच्छी बढ़त मिल जाती। ये अगर मगर तो खैर चलते ही रहते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह, पहली पारी में 5 विकेट, उनका असर कैसा रहा। बुमराह का असर तो जबरदस्त था। सिर्फ विकेट नहीं, उन्होंने अहम मौकों पर विकेट लिए, साझेदारियां तोड़ी, बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। वो भारत के मुख्य हथियार साबित हुए। और इंग्लैंड की तरफ से? इंग्लैंड के लिए मुझे लगता है जॉश टंग ने काफी प्रभावित किया। जिस तरह उन्होंने भारत के मिडिल और लोअर ऑर्डर को आउट किया, वो काबिले तारीफ था। हाँ, उनकी गति अच्छी थी। वरना भारत का स्कोर शायद 500 के भी पार जा सकता था। लेकिन एक बात थोड़ी चौंकाने वाली थी। इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी में 5 शतक दिए। मतलब स्टोक्स की कप्तानी में बेसबॉल बल्लेबाजी में तो ठीक है, पर क्या गेंदबाजी में अनुशासन की कमी है? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, 5 शतक देना किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए चिंता की बात है। क्या ये सिर्फ भारत की शानदार बल्लेबाजी थी या इंग्लैंड की रणनीति में कोई चूक? हाँ, सोचने वाली बात है। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा आक्रामक फील्ड सेटिंग के साथ गए हों, विकेट लेने के चक्कर में रन रोकने पर ध्यान कम दिया हो। ये सीरीज में आगे उनके लिए चुनौती हो सकती है। तो अब सारी कहानी आकर टिक गई है 5वें दिन पर। चौथा दिन खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 21, बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, दोनों ओपनर क्रीज पर है। जीत के लिए उन्हें चाहिए 350 रन, भारत को चाहिए 10 विकेट। मुकाबला एकदम खुला हुआ है। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि जीतने की संभावना भी लगभग बराबर है। इंग्लैंड 51%, भारत 49%। बेहतरीन गेंदबाजी स्पेल और अब एक रोमांचक अंत की उम्मीद। बिल्कुल, और ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला मैच है, तो इसका महत्व और भी है। ये मैच तो याद रखा जाएगा, नतीजा चाहे जो भी हो। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस पहले टेस्ट का नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन ये जो कड़ा संघर्ष दिखा है दोनों टीमों में, ये बाकी सीरीज के लिए क्या संकेत देता है? उनकी मानसिकता, उनकी रणनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा?